हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी अब कर रहे होंगे, लेकिन आज कुछ लोग शायद इसे हल्के में ले रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल जीरो बाई सन्नाटा कर रहे होंगे। तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में बिहार बोर्ड से दे रहे हैं तो ये आपके लिए, ये आपका चैनल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए 100 सब्सक्राइबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद करते होंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से प्लीज़। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, जो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसको कर डाला, सुबह वाला इसको ही कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सुबह वाला अगर आप लोग बोले तब सुबह वाला आएगा, वरना फिर नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग उतना सीरियसली शायद नहीं लीजिएगा। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको सुबह 5 बजे वाला क्लास चाहिए, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर इसी को आप रट लीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप बोले तब मैं शूट करूँगा, वरना मैं भी नहीं करूँगा, मैं अभी सो जाऊँगा आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द मेन कैरेक्टर ऑफ पीसफुल लिविंग विच ऑथर सो वाज एन एंड डेस्कॉन मर्चेंट। हम लोग इस चैप्टर के सारे मतलब इंग्लिश बुक के मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव बोले तो कहानी के मतलब स्टार्टिंग की कहानी के हम लोग सारे के सारे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दो ही वीडियोस अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डरली क्रॉन मर्चेंट, बट हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से ज़ीरो से हीरो बनेंगे। क्या बनेंगे, ज़ीरो से हीरो बनने चलिए बनते हैं। कि क्या बनते हैं वो तो देखा जाएगा कल। ठीक है, एल्डरली क्रॉन मर्चेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, द ऑथर एडमिटेड अ क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर टू रियल ऑफ टेस्ट। तो क्या प्लेजर, मतलब जल्दी स्पीड चलेगा तो मतलब वो मज़ा नहीं देगा, मज़ा नहीं मिलेगा सफ़र करने में, थोड़ा क्विक ट्रैवल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्लो स्लो चलने बोल रहा है। ठीक, James and Mr. Green keep their old paper for school going student who dash them। तो कौन कलेक्ट करता था, वो कौन डैश, हु कलेक्टेड them, कौन करता था अपना अपना ये जो अपना कौन होता है अपना जिम है। ठीक है, जिम ये बोला था, ये कौन बोला था, तो ये जिम बोला था। क्या कलेक्ट करने के लिए सर, पेपर कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डस्ट एंड सेविंग इकोलॉजी एंड में हम लोग ये चैप्टर वाइज कर चुके हैं। इफ़ ही डिडंट यूज़ कार फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो क्या क्या होगा वहाँ पे, पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन ही कम होगा, कार नहीं चलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा ना। पॉल्यूशन रिड्यूस मतलब पॉल्यूशन में कमी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि when the narrator sat down, the writer गिल्लू wanted to catch her। उसको क्या पकड़ते थे, उसका अट्रैक्शन, क्या पकड़ते, अट्रैक्शन। ठीक है, गिल्लू चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिल्लू का फेवरेट फूड बता दीजिए तो क्या, डेयरी मिल्क चॉकलेट, बिल्कुल नहीं, क्या है, काजू है, काजू काजू काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, ऑथर कंपोज, कौन मतलब वो कहाँ के थे, सीधे थे मतलब वेस्टर्न, कहाँ के मतलब वो फिल्म के ये के थे, कंपेरिजन के थे वेस्टर्न का, कहाँ का इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न का। जो भी करे इंपॉर्टेंट ही है सर। ठीक है, उसके बाद है कि द सिनेमा इन स्टार्स वेरियस मेजर फंक्शन, poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other art major and minor। तो ये क्या सब मिल के बनता है ना पूरा का पूरा फिल्म। अब मान लीजिए फिल्म में हीरो हो हीरोइन ना हो तो आधा लोग देखते नहीं हैं, उनका इंटेंशन मुझे मालूम नहीं, मगर अगर मान लीजिए फिल्म में गाना नहीं हो, एक्शन ना हो, कॉमेडी ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो सब कुछ मिला के कंबाइन मिल के आपका फिल्म बनता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एरिस फैमिली, वो एरिस अपना जो इनका बेटा था, म्यांमार की जो रहने वाली थी अंग सान सू की भी, हाँ ठीक है, बिलीव की थी कि ही दैट ही बिलीव्स दैट मदर एक्सेप्टेड प्राइज फॉर ऑल ऑफ द डैश पीपल ऑफ बर्मा नॉट हिज। तो किसके किसके लिए की थी, पीपल ऑफ बर्मा के लिए। वो बोल रहा था, वो सोचता बिलीव था उसको कि मेरी अम्मी, क्योंकि उसकी अम्मी जेल में थी, क्योंकि वो उसका बेटा एरिस था। तो वो बोला कि मेरी अम्मी पूरे बर्मा पीपल के लिए ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, उसका मानना ये था और उसकी अम्मी का मानना यही था। ठीक है, एक्सेप्टेंट स्पीच कौन लिखा, अंग सान सू की भी, बिना देखे एकदम टिक मारते चलिए, जिंदाबाद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि
द ओल्ड मैन वॉज टैस इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प यंग पीपल। तो क्या था, ओल्ड मैन जो था, बूढ़ी औरत थी, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि वहाँ पे यंग लोग आए थे, यंग पीपल आए थे उसको बेवकूफ़ साबित करने के लिए, क्योंकि यंग मैन क्या थी, एक ब्लाइंड औरत थी। देखिए साथ साथ में बता दें, ब्लाइंड औरत थी, जिसको अंधी थी, वो सीधा सीधी अंधी थी, जिसको वो दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको गाँव समाज में लोग इज्जत देते थे। तो बोले ये अंधी को क्यों इज्जत देता है, इसको चलो हम लोग बेवकूफ़ साबित करते हैं। तो गया था, ठीक है। हु रोट वंस अपॉन ए टाइम, ये आपने बहुत बार सुना होगा, वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि इंडियंस हैव अ शोन पावर टू मेक डैश चेंजेस बिकम अ न्यू सिचुएशन। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, बिग सिचुएशन क्या होगा, बिग चेंजेस यूज टू अ न्यू सिचुएशन। तो बिग यहाँ से क्या है, बिग मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद है कि वेयर हैव अ ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चरल ग्रोथ एंड चेंज। तो कहाँ होगा, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको पी वाई क्यू वगैरह में बहुत कम ही चांस मिलेगा, क्योंकि पी वाई क्यू से बहुत रेयर ही आ रहा है, कुछ कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। द ओल्ड वुमन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट इट वाज अर्लीस्ट ऑफ द डे शुड बी स्पेंड। तो क्या है वहाँ पे हैप्पीली, ठीक है। वहाँ पे जो वो फ्रॉक में पानी नहीं गिरा दिया था, कहानी जो आपको सुनाई थी, फ्रॉक में पानी गिरा दिया, तो दोनों एकदम काय कीचिर करके लड़ने लगी, जैसे मोहल्ले में लड़ते हैं अक्सर, हे हूँ करके लड़ने लगते हैं। उसके माई भी आ जाती है, उसके माई भी, हाँ हमारा बेटी की क्या गलती हो, बस स्टार्ट हो जाता है पूरा, एकदम पूरा बाताबाती चलने लगता है। तो वही वाला स्टोरी हमने पढ़ा था ना, हाँ, तो वही वाला बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको डंडा दिला देते हैं, चलिए, चलो ठीक, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो क्या कर, हम लोग को ट्राई करना चाहिए, ताकि सुबह सुबह या एवरीडे क्या करना है, हम लोग को स्पेंड करना चाहिए दिन, क्या कैसा हैप्पीली करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। द विच फेस्टिवल रेफर्ड एज द राइटर इन द लिटिल कॉल्ड वाइजेंदर मैन। आपका स्टोरी है, ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ईस्टर फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द टाउन्स पीपल डू नॉट इंजॉय एनी रियल नेसेसरी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, गांव का लोग बड़े मस्ते, मतलब कि वहाँ पे घूमना फिरना, खुली ताज़ी हवा, ये सब होते हैं, शहर में कहाँ होती है, ठीक है। अ हैप्पी मैन वांट्स सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फ्रंट हिज। तो किसका, हैप्पी मैन को हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका फादर था। स्टोरी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी स्टोरी तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए रट लीजिए, फादर था। अच्छा, बोलिए इसको रटेंगे कैसे सर। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन देता है, सीधा सीधी, अगर आपका प्रॉपर्टी कोई देगा तो आपके वालिद साहब यानी आपके फादर ना देंगे, तो बस काम खत्म, पैसा आ जब। चलिए, पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज ऑफ, पॉलीथीन बैग कौन लिखा है, अपना एक पांडा अंकल है, दुर्गा प्रसाद पांडा, वो वाला पांडा नहीं, मतलब कि जू वाला पांडा नहीं। उसका लॉर्ड कृष्णा हैज़ नॉट मीट डैश समफर, किससे नहीं मिले थे, तो राधा से नहीं मिले थे, वो राधा तेरी चंद्री, वो वाली राधा गाना वाला नहीं, ये राधा गॉड इसका वाइफ है शायद, ये कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा है ना, हाँ ठीक है, लॉर्ड कृष्णा नॉट मीट, किससे नहीं मिलती, राधा से, ठीक है। उसके बाद आते हैं, वेयर वॉज अ डैश विच हैड द पावर ऑफ ग्रेट विशर। तो कौन किया था, अपना ट्री, ठीक है, ट्री। उसके बाद है द हाइएस्ट पिच स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल अवॉक्स द पोइट सोल ऑफ 1000 मेमोरीज, कितना, 1000 मेमोरीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर डैश बीट वाज फास्टर। तो क्या क्या कौन बीट करता फास्टर, अपना हार्ट बीट तो करता है ना रे बाबा, तो हार्ट को क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, किसको, ग्लेन 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 ग्लेन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्नी एडवाइस, ठीक है, मुन्नी से मुन्नी 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 बदनाम हुई, वो मुन्नी नहीं है, ये अपना हक्कू की वाइफ है मुन्नी। मुन्नी आस्क्ड हक्कू हेयर himself out as a किसके लिए, आउट एज अ लेबर, ठीक है, लेबर, ठीक है। ये कहानी भी अच्छा है, जनवरी नाइट का प्रेमचंद्र जी ने लिखा। और प्रेमचंद्र का असल नाम है धनपत राय, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है, धनपत राय, ठीक है। उसने जनवरी नाइट लिखा है, ठीक है। अ पर्सन हैज़ एक्सपोज अ पर्टिकुलर फॉर सम टाइम टू बिकॉज एलर्जिक टू द एलर्जन, ये भी आया है बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद द बैंकर डिसाइडेड टू द मर्डर, बैंकर जो है, जो बैंक में रहता है, वो किसका मर्डर करने वाला था, ओ माय गॉड, वो लॉयर का मर्डर करने वाला, मर्डर,
ठीक है। उसके बाद है कि फॉर द गार्डलेस बुक मेकिंग वॉज एन क्या है, बुक मेकिंग एक आर्ट है ना, बिल्कुल आर्ट है, एक कला है, ठीक है। जैसे एक वो करना भी एक कला है, आई मीन याद करना, रटना। सन एंड मून वांट डाउन स्ट्रीम हैंड टू मीट द गेस्ट, ठीक है। ये भी गेस्ट अब याद कैसे रखिएगा, सन और मून किससे डाउन स्ट्रीम आता है, तो मीट जब कोई मिलते हैं तो आप उसका हाथ ही ना मिलाते हैं भाई, तो हो गया गेस्ट से हाथ मिलाते हैं, तो गेस्ट से हाथ मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि लॉर्ड डिफॉल्ट इज़ अ स्टोरी अबाउट द रिलेशन बिटवीन नरेटर विद हर, किसके बारे है। अब देखिए, जहाँ अपना लव स्टोरी हो तो वहाँ तक गर्लफ्रेंड आएगी ही, तो सीधा सीधा ऐसे याद कर लीजिए ना, काहे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, लिविंग द फेस ऑफ लिविंग। देखिए ये पूरा का पूरा हमने एक बार रिवीजन किया, अब फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन है डिज़ाइन है, उस टाइप ही से मैं डिज़ाइन किया हूँ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ डाउन है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बदनासाज है इसीलिए, लेकिन वीडियोस तो बनाना होगा ना, जब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वही निभा रहे हैं बस। आप लोग भी एक वादा निभा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना सब्सक्राइब। ओ द पीसफुल लिविंग रिटन बाय, ये नेक्स्ट टाइप का वाला क्वेश्चन है, ये आरसी होचेंशन बहुत बार आने वाला है, और मे भी चांसेस है कि इस बार भी आ जाए, ठीक है। उसका द पीसफुल लिविंग जो राइटर है कैप्चर कर रहा था कौन मैन का, एक एग्नोइमन ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न ये मॉडर्न हो गया, मॉडर्न एन होगा, ठीक है, मॉडर्न मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन मी एन इकोलॉजिकल बीट, जो नरेटर है, ठीक है, वो एडवाइस दे रहा है एवरीबॉडी, तो वो क्या कर सके, इकोलॉजी को बचाए। और लेकिन पता है इस कहानी में मुझे हंसी आई इस बात से, ये जो खुद एडवाइस दे रहा है, जो इधर मत चलाओ, मतलब ज़्यादा प्रदूषण मत फैलाओ, मतलब इकोलॉजी को बचाओ, और खुद दिन भर टीवी देखते रहता है। इसलिए उसकी माँ बोली थी, तुम जो सबको ज्ञान देते फिरते हो, तुम ही तो सबसे ज़्यादा टीवी देखते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होता है, ये भी तो इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो इकोलॉजी एक ऐसा काम है जो मतलब बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये कहानी का सारांश जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि द नरेटर जो थे अपना मिस्टर विलियम डू नॉट बर्न लिप्स, हाँ वही ज्ञान देना आया है कि पत्ता को मत जलाओ, उसको क्या करो, उससे एयर क्या क्या होता है, एयर क्या होता है, पॉल्यूट होता है या बैड होता है, जो भी बोल दीजिए एक ही बात है, ठीक है। वो नरेटर अपना, उसका नाम था उनका नाम क्या था बताइए, तो जिम 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 जिमिन है क्या अपना, बीटीएस वाला। गिल्लू इज़ अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप, गिल्लू किसके अबाउट है, ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन किस, ह्यूमन एंड एनिमल, बिल्कुल ह्यूमन, गिल्लू क्या स्क्वायरल का एनिमल ही है ना भाई, ठीक है। उसका एवरीवन टोल्ड, जो सबको बोला कि जी ये जो गिल्लू है अपना गिलेरी है, वो टोल्ड हु वुड नॉट, मतलब वो जिंदा नहीं रहेगा आफ्टर अटैक बाय बैडली क्रो। पहले ये क्वेश्चन बना लीजिए कि क्रो से मारा गया था, याद रखिएगा, उसको कौन हर्ट किया था, आई मीन कौन उसको अटैक किया था, गिल्लू पे अपना क्रो किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ऐड कर लीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि गिल्लू क्या कर सकेगा, अब जिंदा नहीं रह पाएगा लाइव, मतलब अटैक करने के बाद गिल्लू जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन अपना जो ऑथर है, ठीक है, गिल्लू महादेवी वर्मा, उन्होंने उसको केयर किया, अच्छे से देखभाल किया, और वो ठीक हो गई, ठीक है। द राव मटेरियल सिनेमा का राव मटेरियल क्या है, राव मटेरियल ऑफ सिनेमा इज इटसेल्फ लाइफ, क्या होता है, लाइफ। उसके बाद है कि व्हाट आवर सिनेमा नीड अबाउट टू ऐसे स्टाइल एडम्स शॉर्ट ऑफ डैश सिनेमा वुड यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबल इन इंडिया, वो क्या चाहिए हम लोग को, चाहिए आइसोनोग्राफी, ठीक है, ये चाहिए हम लोग को। अंग सान सू की वी फाइट ऑफ द डैश पीपल, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ी थी, बर्मा के लिए, और इनका पार्टी का नाम पूछे तो क्या था, एक डेमोक्रेटिक, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, देन उनका लास्ट में ऐड रहेगा डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी से इनका पार्टी का नाम था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है द नोबेल प्राइज़ वास के, ये भी बहुत बार आया है, नोबेल प्राइज़ कब जीती है सर, डेट कुछ ही 1991, इंग्लिश में 2-3 डेट है, याद रख लीजिएगा। तो वोल्ड वुमन हमने बताया था, वो क्या थी, बुद्धिमान थी, और क्या थी वो, ब्लाइंड थी, बोले तो अंधी थी, ठीक है। लेकिन उसकी चील की निगाह थी, चील की। द यंग पीपल आस्क द ओल्ड मैन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड नॉट बी गिवन बाय, तो वो कौन नहीं दिए थे अपना, गिवन बाय हु कुड नॉट सी, जो देख नहीं सकती थी, इसका मतलब हु कुड नॉट सी। उन लोग बोल रहा था कि ओल्ड मैन से, ये तो खुद ही नहीं देख सकती, ये कैसे वाला आंसर दे सकती है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन न्यू है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सब तो रट लीजिए। उसके बाद कल्चर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश स्टैंड फॉर वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वेराइटी। तो क्या होगा, मैनी, क्या हो जाएगा, मैनी। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, कहाँ, मैनी स्टैंड, कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्टैंड ऑफ वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि in India, difference between masses and classes is not equal, but it inform and opportunity, ठीक है, information and opportunity. Next question number, Malas is a dash come out and stand shouting खुला, वही फ्रॉक वाला, फ्रॉक में पानी गिरा दिया इसलिए, तो उसकी मदर आके हल्ला करने लगी, मतलब झगड़ा करने लगी थी, ठीक है। द टू गर्ल्स फॉरगेट, वो क्या भूल गई थी, अपना मतलब अपना एंगर, मतलब बाद में वो लोग दोनों क्या की, मतलब झगड़ा भूल गई और फिर से क्या बन गई, वो फ्रेंड बन गई, ठीक है, यही पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पोएट के हिसाब से हेल्थ और वर्चुअल इसे कहाँ फाइंड हुआ जाता है सर, अपना विलेज में, ठीक है, इसीलिए गाँव आई है, ठीक, एग्जाम्पल गाँव जाइए घूमने। वन ओड ऑन सॉलिट्यूड कौन लिखा, बहुत है, अलेक्जेंडर पोल, इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर पोल। पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन वन लिटिल ऑफ डैश अप्लाइड, तो क्या पॉलीथीन बैग कब मेल्ट होगा, जब उसमें हीट डालेंगे ना रे बाबा। यहाँ वार्म लिखा, मतलब वार्म होना चाहिए, ठीक है, वार्म, ठीक है, वार्म लिखा हुआ है, ठीक है, वार्म लिख दीजिएगा या फायर लिख दीजिएगा, एक ही बात है। विद्यापति पोयम इज अबाउट राधा एंड किसका, कृष्णा का, ये हमने उसमें भी एक क्वेश्चन का, इसमें भी एक क्वेश्चन का, ठीक है। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, तो ग्रीड इज का इनलेस बट लाइफ इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट आस्क्ड द कोयल व्हाट हैज डैश हेयर, तो क्या हर्ट हेयर, ठीक है, हर्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटर वाज गोइंग अप टू, कहाँ जा रहे थे वो, प्लेटफॉर्म जा रहे थे। अब अप बढ़ी है तो अप कहाँ, प्लेटफॉर्म कहाँ होता है, ऊपर होता है ना सर, याद रख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट न्यू द मार्था व्हेन ही वाज अ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है हक्कू वॉक, हक्कू वॉक कहाँ काम करता था, एक इंजीनियर था कि टेंट फार्मर था, वो एक टेंट फार्मर था। अच्छा क्वेश्चन है, बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है कि शीट मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट वुड बी वॉश्ड इन डैश हॉट वाटर, तो कौन, वीकली, कहाँ, वीकली, हफ्ता में धोना चाहिए, ठीक है। शीट, बेड शीट वगैरह सब होते हैं ना हफ्ता में, वही पूछना चाह रहा है। द बेड विथ स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द, किसके बीच में, लॉयर के बीच में, देखिए वही चैप्टर का इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद से ज़्यादा भरोसा है कि ये भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मिस्टर गैसियस जो है वाज आर, वो बुक मार्केटर क्या थे, एक जर्मन, वो बुक बनाने एक आर्ट है, एक पहला क्वेश्चन हुआ। वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के नाम थे। वो क्या बनाते थे, बुक बनाते थे। बन गया ना क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम इन द आइस, तो वो कौन सा अपना पुडिंग है, ठीक है, याद रखिएगा, पुडिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द लेटर आर एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड अ डाउटर, मदर एंड डाउटर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी अब पार्ट थर्ड में आ गया। पार्ट थर्ड में बोलिएगा कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए एक चैप्टर से हम लोग ऐसा करेंगे कि एक चैप्टर से मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाए, ठीक है, और सब पूरा का पूरा आपका इंग्लिश, पूरा इंग्लिश 2 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट है ना, तो पूरा का इंग्लिश ही आपका रिवीजन हो जाए एमसीक्यू, ठीक है। सुबह का क्वेश्चन मतलब सुबह भी अगर आप चाहें तो आ जाएगा कुछ क्वेश्चंस, आप अगर बोले तब, नहीं तो नहीं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वुड हैव बीन बीइंग अ स्पीच अकॉर्डिंग टू अंग सन सू की, भी तो उसका बेटा कौन दे रहा था, वो क्या, उसका क्या बोलना चाह रही थी कि जो बाई सेइंग दैट ही एक्सेप्ट नोबेल प्राइज ऑल पीपल ऑफ बर्मा के लिए वो प्राइज का एक्सेप्ट करी थी। हु हैड ड्रेस बिकम अ पोर्ट्स लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो वो कौन, उसका क्या था, द मदर्स, ठीक है, वो मदर मम्मी लोग आके वहाँ पे झगड़ा करे थे, ठीक है। वाई वेयर द टू गर्ल, मतलब वो क्यों पहनी थी, मतलब वो लोग चर्च जाना चाहती थी, एक ईस्टर नाम का फेस्टिवल था इसीलिए, ठीक है, याद रखिएगा।
अंग सान सू की वाज फाइटर ऑफ कहाँ, वो फाइटर कहाँ की थी, पबजी की नहीं थी, याद रखें, वो डेमोक्रेसी की फाइटर थी, ठीक है। और उनका पार्टी का नाम भी डेमोक्रेसी इंडिया में आता है, शायद वो क्वेश्चन एडेड है लेकिन फिर भी मैं याद रख रहा हूँ, उनका पार्टी का नाम डेमोक्रेसी में आता है, मतलब कुछ लिखा हुआ और डेमोक्रेसी भी एडेड है, तो अगर आ गया तो वो वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद है, आप बता दीजिए अगर आपको याद है, अगर आप मैंने पहले क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हुई द फर्स्ट ब्लैक वुमेन रिसीव नोबेल प्राइज, बहुत बार आया, टॉनी मोरिसन, याद रखिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज सिखास एंड हानुस, ये कौन थे, ये दोनों क्या थे भाई, कहाँ भाग गए, वो क्या दोनों थे, एक इनविदार्स ऑफ इंडिया, आपने हुमायूं कबीर वाला पढ़ा होगा चैप्टर, उनसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब क्या, तो कोई चीज़ का सोखना बोलता है, मतलब एब्जॉर्ब मतलब टेक इन यानी सोखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉनी मोरिसन नोबेल प्राइज़ कब जीती थी सर, तो कब जीती थी हम लोग को याद रखना होगा थोड़ा सा, 1993 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट फिल्म कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1907 अपना जब स्टेबलाइज हुआ था क्या, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा जब स्टार्ट हुआ था तब ये टाटा नाम का, मतलब कि शॉर्ट फिल्म सोचिए याद करने का, जब टाटा आयरन स्टील कंपनी बना ना, तो इसीलिए शॉर्ट फिल्म बना कि यहाँ इंडिया में टाटा आयरन स्टील कंपनी बना है, तो शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस है इंडिया में, 1907, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इन विच फिल्म फेयर परफॉर्मेंस, फिल्म फेयर कब हुआ था, 1913, और सोच लीजिए 1913 को अगर कुछ याद हुआ है तो रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, फास्ट ट्रैवलिंग कौन ये कर रहा था, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, ठीक है, तो कौन अपना ऑथर, ठीक। फास्ट ट्रैवलिंग नॉट होना चाहिए यहाँ, हु डिड नॉट होना चाहिए, डिडंट हो, एंड शुड योर डिडंट होना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता था, वो स्लो थिंकर से बिलोंग करता था। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो अपना जो ऑथर था ना, ऑथर वो किससे बिलोंग, स्लो थिंकर से, ये भी क्वेश्चन है कहाँ से बिलोंग करता था, वो स्लो थिंकर से बिलोंग करता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विच वर्ड इज टिल्च पास पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप, तो वर्ड अडोर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, PYQ में नहीं बल्कि मॉडल सेट में आया हुआ है, ठीक है। विच रूट डज द ऑथर जॉन लेक्सॉ फॉलो, तो कौन सा रूट वो जाता था, पेपर रूट, ठीक है, याद रखें पेपर रूट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर जॉन लेक्सॉ गुड फॉर गार्डन, क्या है, कंपोस्ट, खाद ही ना गार्डन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि महादेवी वर्मा जो अपना रेसिपेंट थे, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो सबको सब अवार्ड मिला है, तो मंगल प्रसाद प्राइज़, ठीक है, भरत भारती प्राइज़, ठीक है, उसका पद्म भूषण मिला है इनको, ऑल ऑफ दिस याद रखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव वर्मा इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी, तो वो कहाँ का, एक, हाँ ये कहाँ कहाँ के थे, वो कला कला सत्य कला एकेडमी, ठीक है, या कला कला, ठीक है, सत्य कला या फिर आधा नेम कला ही था, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अंग सान सू की भी नोबेल प्राइज कब जीती थी, वो 1991, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश डिलीवर स्पीच बिहाफ ऑफ अंग सान सू, अंग सान सू के जगह में कौन दिया था, उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस, याद रखिए उनका बेटे का नाम अलेक्जेंडर एरिस, ठीक है। और पिगमेंट पिलाइट मतलब क्या था, पिलाइट मतलब होता है कंडीशन, क्या था कंडीशन, एक आध को पूछ लेता है ये सब क्वेश्चन, ठीक। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है सर, जो मेड डर्टी, गंदगी फैलाता है उसको पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लोर मीन्स क्या होता है, लोर मतलब होता है विस्डम, क्या होता है विस्डम, विस्डम मतलब भी बहादुर होता है, ठीक है। एक हमारा भाषा में लूर होता है वर्ड, ठीक है, लूर, लूर मतलब होता है, मतलब कोई काम करने का ढंग हो, ठीक, तो वैसे याद रख सकते हैं, काम करने का ढंग है मतलब वो बहादुर है, ठीक है, करने का उसको लूर है, बोलते हैं ना करने का उसको बहुत लूर है, तो वो लूर मीन्स क्या होता है, विस्डम, याद रख सकते हैं इसे करके, ठीक। आप कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में याद रखेगा तो बहुत ज़्यादा याद रहता है, कि आपको मालूम होने चाहिए। डैश रोट यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लीव एट लेट लाइव हैव बीन पॉलिसी ऑफ, क्या है, इंडिया का है, कहाँ का है, इंडिया का है, ये भी याद रखें, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज़ अ पोएट विलियम कॉपर डिज़ायर, वो क्या कर रहा था, तुम प्लेजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट का आनंद ले रहा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोएट विलियम कॉपर, वेल्थ हेल्थ अपना जो वर्चर फाउंड वो कहाँ था, विलेज में पाई जाती है, हमने कुछ देर पहले इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लिया। द पॉलीथीन बैग वाज लेफ्ट टू इट्स डैश इन्वायरमेंट, वो क्या कर रहा है, पॉल्यूट्स कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा था, पॉल्यूशन फैला रहा है, तो हो गया आंसर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीथीन बैग वो मेल्ट कब होगा सर? जब उसमें कुछ वार्म डालेंगे, चीज़ डालेंगे तब हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द वर्ड स्टैंड फॉर द वॉचेस ऑफ द पोएम? वॉचेस ऑफ द पोएम तो क्या होगा? यू वॉच द पोएम, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन से कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इन पोएट्री ओड ऑन सॉलिट्यूड द हाउ इज हु इज़ कनेक्ट, वो कौन रहेगा? टू लिव पीसफुल्ली, ठीक है। उसके बाद है कि हु गिव हिम ब्रेड, कौन गिव ब्रेड दे अपना फील्ड में, ठीक है। हु गिव हिम ब्रेड मार्केट फील्ड, ठीक है। उसके बाद है कि द चैलेंजिंग ऑफ माउंटेन वो क्या था? द पॉटर, किसका था? पॉटर के पास चैलेंजिंग था, हु चैलेंजिंग था, हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थाई? थाई थाई को क्या बोलते हैं? थाई मतलब होता है योर, थाई क्या बोलते हैं? थाई, ये मतलब योर। लॉर्ड कृष्णा नॉट मीट, किससे नहीं मिली थी? वो राधा से नहीं मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णा राधा के अपना जोड़ी पढ़ी होगी तो वो सीधा सीधी क्या ही याद करना इस पर, ठीक है। ग्रीन इज डैश बट लाइफ इज नॉट एंडलेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एलर्जी, किस लिए? ये हम लोग फीवर के कारण से होता है, अस्थमा के कारण से होता है, इंजाइमा के कारण से होता है कि हम लोग एलर्जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेमचंद, आई हाय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सूर्य वतन, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य वतन किसको मिला? अपना प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, जिसका असल नाम धनपत राय है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। जो हमारे जनवरी नाइट के राइटर है, ठीक, याद रखिएगा। 37, द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर ऑफ लॉयर, याद रखिएगा। द मेन फैंसी फूड ऑफ द आइस, वो हमने क्या था? पूडी पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। हु वॉज मिस्टर गेस्लर, वो कौन थे? एक शू मेकर थे, क्या थे? शू मेकर थे। और एक लॉयर की बात हुआ जिसको मारने का बात हो रहा था, ठीक है। The features of two letter of simple exchange of dash between a mother and educated middle daughter is a टीयर्स, सैडनेस, लव एंड फिलहाल तो कुछ नहीं, इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। द नरेटर फाइनली रिलीज दैट ही वाज नॉट डैश थ्रू कम एन IAS ऑफिसर, तो वो क्या क्या? डिटरमाइन, इंटेलिजेंट, हैप्पी, इंटेलिजेंट, क्या था? इंटेलिजेंट। IAS लोग क्या इंटेलिजेंट होता है ना? हाँ, इंटेलिजेंट होता है, बस याद रख लीजिए ना। हु वुड शी बिंग हु वुड शी बिंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू सन, वो कौन दे रहा था सर? उसका बेटा दे रहा था कि जो बाय सीइंग ये जो एक्सेप्ट कर नोबेल प्राइज पूरा बर्मा पीपल के लिए है, अपने लिए नहीं है, ठीक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गए, ठीक है। हु हैज़ डिक्रीज्ड हु हैज़ सॉरी जस्ट इम्पोज लिटिल गर्ल, वो कौन? वो लड़ रहे थे, उनकी मदर लोग लड़ रही थी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसका न्यू क्लॉथ पहन के वो लोग कहाँ जाने वाले थे? चर्च जाने वाले थे, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद आंग सान सू की फाइटर कहाँ के थे? अरे वापस फिर से, हाँ, वो किसके लिए इन बर्मा? तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, वापस क्वेश्चन आ गया है क्या, ठीक है। कहा नहीं, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टॉनी मोरिसन, ये तो वही क्वेश्चन। सखा सो इंदो, अरे ये भी वही क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वापस से साथ आ गया है पेज। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने शायद 4 सेट कर लिए, 4 सेट कंप्लीट है। अगर आप लोग चाहें तो 2 सेट मैं फिर से करा दूंगा कल सुबह, तो 5 बजे, अगर आप लोग कमेंट किए तो, ठीक है। तो फिर भी आधा घंटा हो गया, लेकिन आवाज़ के कारण मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर मजाक हंसी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा नासाज है तबीयत, लेकिन क्या करूँ, फिर भी बनाना पड़ेगा। क्या करूँ, वो लेडी, आदत से हूँ मजबूर, वीडियो बनाने होंगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, तो शायद मेरे भी तबीयत जल्दी से सुधार हो जाए। तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, अगर आप लोग बोले तो तब तक के लिए याद कीजिए, क्योंकि देखे ना क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। क्वेश्चंस ये PYQ के कुछ क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते, सब में निकल लेते आप लोग, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।